नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसवीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे मार्केट में कई लोग एटीवीपी पेट्रो या एसवीसी आईएनडी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके बाद डेली और वीकली टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे और अंत में जानेंगे कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। एसवीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका बिजनेस केमिकल, एग्रो प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। कंपनी का साइज छोटा है और ये माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है, जहां रिस्क और वॉलेटिलिटी दोनों ज्यादा होते हैं। अब अगर हम करंट मार्केट डेटा की बात करें तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 2.5 से 2.6 रुपीस के रेंज में घूमता हुआ दिखता है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 41 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो इसे एक लो लिक्विडिटी और हाई रिस्क स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का पीई रेशियो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन अर्निंग्स के आधार पर जस्टिफाई नहीं हो पा रही। बुक वैल्यू करीब 16.4 रुपीस के आसपास दिखाई देती है, जबकि स्टॉक प्राइस 3 रुपीस के नीचे है, यानी स्टॉक बुक वैल्यू के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि सिर्फ लो प्राइस टू बुक होना अपने आप में स्ट्रेंथ नहीं होता जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओई लगभग -1.03% के आसपास है और आरओसीई लगभग -0.62 के रेंज में दिखाई देता है। यह साफ सिग्नल देता है कि कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आते हैं। पिछले कई क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स कभी कभी इंप्रूव हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट लगातार नेगेटिव रहा है, यानी रेवेन्यू आने के बावजूद कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि कंपनी बॉटम लाइन प्रॉफिट नहीं बना पा रही। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने पर यह समझ आता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स वीक हैं, नेट मार्जिन्स नेगेटिव हैं और अर्निंग स्टेबिलिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। अब बैलेंस शीट की बात करें। कंपनी की टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं दिखता। डेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कैश फ्लोज वीक हैं और ऑपरेशनल कैश जनरेशन लिमिटेड है। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कंपनी के फेवर में नहीं दिखाई देती, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंसर्न पैदा करती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 47-48% के आसपास है, जबकि पब्लिक होल्डिंग करीब 52% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग लगभग नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी इस स्टॉक पर नहीं बना है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक को देखें तो प्राइस एक्शन क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाता है। स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई बैरिश जोन में रहता है और मोमेंटम इंडिकेटर्स सेलिंग प्रेशर दिखाते हैं। डेली चार्ट पर नियर टर्म सपोर्ट लगभग 2.45 रुपीस के आसपास दिखाई देता है। अगर ये लेवल टूटता है तो डाउनसाइड रिस्क और बढ़ सकता है। अपसाइड में 3.40-3.60 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जहां से पहले भी सेलिंग आई है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। वीकली चार्ट में लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म वीकनेस को कंफर्म करते हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को वीकली हाई से रीसेंट लो तक ड्रॉ किया जाए तो 0.382 और 0.618 लेवल्स लगभग 3.5 से 3.8 रुपीस के बीच आते हैं, जो फ्यूचर में मेजर रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट अभी भी 2.20-2.40 रेंज में माना जा सकता है। ट्रेडिंग व्यू और टिकर टेप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेक्निकल समरी देखें तो ओवरऑल सिग्नल सेल या बेरिश बायस की तरफ झुका हुआ है। ऑसिलेटर्स न्यूट्रल से बेरिश और मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल दिखाते हैं। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। जो लोग नए इन्वेस्टर्स या बिगिनर्स हैं
उनके लिए ये स्टॉक करंटली सूटेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक हैं और टेक्निकल ट्रेंड नेगेटिव है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन ट्रेंड सपोर्ट में नहीं है, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर आपकी एंट्री हायर लेवल्स पर है, तो बाउंस पर एग्जिट या रिड्यूस करना ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है, जब तक कंपनी प्रॉफिट्स और स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड शो न करे। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक फंडामेंटली वीक, फाइनेंशियली अनस्टेबल और टेक्निकली बेरिश कंडीशन में है। अब अंत में एक जरूरी बात, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।